नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विपिन। तो आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं। तो आज की जो टॉपिक है दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हर एक शिपयार्ड में यूज़ होता है और कैसे उस पर हम काम करते हैं उस पर भी हम बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि शिपयार्ड में दो तरीके की बेंडिंग होती है। पहला बेंडिंग होता है जो रोलिंग मशीन में डाल करके बेंडिंग की जाती है। रोलिंग मशीन क्या होती है? काफ़ी बड़ा अरेंजमेंट होता है, उसके अंदर हम प्लेट डालते हैं एज़ पर टेम्पलेट जो भी हमें चाहिए होता है। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट मतलब कि ये प्रकार से हम खांचा काट लेते हैं या फिर जितना हमें रेडियस चाहिए या हमें जितना बेंड चाहिए उसके हिसाब से हम लकड़ी का एक डिज़ाइन काट लेते हैं। फिर उसके बाद हम प्लेट को बेंड करते रहते हैं। बेंड करने के बाद हम उसको लकड़ी को उस पर रख करके चेक करते रहते हैं। जब एकदम प्रॉपर उस लकड़ी की डिज़ाइन में आ जाता है मटेरियल, तब जा कर के हम उसको छोड़ देते हैं। अदरवाइज़ हम उसको बेंड करते रहते हैं तो लास्ट में फाइनल स्टेज में आ जाता है। तो अभी मैं आपको जो एक टेक्निक दिखाऊंगा वो मशीन वाला नहीं है, वो बिल्कुल एक्सपीरियंस पे काम करता है। जितना आपका एक्सपीरियंस रहेगा आप उतने बढ़िया से आप इसको कर पाओगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं कैमरा अब रोटेट करने वाला हूँ, तब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कैमरा रोटेट कर दिया हुआ है, आप सामने देख पा रहे होगे यहाँ पे लगा हुआ है लीवर ब्लॉक। एक लीवर ब्लॉक इधर है, दूसरा उधर है, उसके तीसरा, इसके पीछे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एक और यहाँ पे आठवां। 8 लीवर ब्लॉक लगे हुए हैं एक प्लेट को खींचने के लिए। ठीक है, आप देख पा रहे हो ऊपर प्लेट लगे हुए हैं। और प्रोसेस क्या है आप देख सकते हो नीचे जो ये एक्चुअली शिपयार्ड का यही जिग होता है। इसको हम बोलते हैं जिग। ये अपने हिसाब से हमें जितना हाइट चाहिए होता है हम इसको हाइट निकाल करके, यहाँ पे राउंड बार रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंड बार है ये, इसको इसमें फंसा देते हैं तो उतना हमें हाइट मिल जाता है। मैं आपको थोड़ा सा एक दूर वाला दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए वहाँ पे आप दूर में देख पा रहे होगे जो ये प्लेट है जो हमारा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इस प्लेट को ऐसा कुछ रेडियस में दिया गया है। उस रेडियस के अकॉर्डिंग उसके नीचे जो जिग है उस जिग से उसको एडजस्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो क्या करते हैं, जितना हमें रेडियस चाहिए होता है उससे उतना जिग को हम ऊपर उठाते हैं और उसके बाद उसको वहाँ पे लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हम क्या करते हैं, प्लेट को धीरे 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 खींचना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही नहीं कि हम डायरेक्ट खींचते हैं, उसको हम हीट करके खींचते हैं। ठीक है, कटिंग टॉर्च होता है हमारा, उसमें हम लगाते हैं हीटिंग टॉर्च। हीटिंग टॉर्च का पूरा नोजल आता है, उसको लगाते हैं, उसको लगाने के बाद हम खींचना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। और मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ इस पर हम कुछ इस तरह से मार्किंग करते हैं। आप देख पा रहे हो कि मार्किंग किया गया हुआ है। इस तरह से मार्किंग कर करके इसी स्पेसिफिक एरिया में ही हम गर्म करते हैं। इसी एरिया में गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो इसके अंदर की जो पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है ना कि जो भी हार्ड चीज़ें होती हैं जैसे लोहा हो गया, तो उसके अंदर की जो पार्टिकल्स होती हैं बहुत पास होती हैं, तो धीरे 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 अकॉर्डिंग टू टाइम वो सेटल होती हैं। तो सेटल होते होते हम इसको आप देख सकते हो खींच करके उस हिसाब से रेडियस में बेंड कर देते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाऊं तो, और जो सामने वाला आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से बेंड है वो, मैं आपको और थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। अगर आपको दिखेगा तो आप देख पा रहे हो किस तरह से बेंड है। मैं थोड़ा धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ तो आप देख सकते हो। ठीक है, कितना इस पर हीटिंग किया गया होगा, कितना इस पर काम किया गया, उसके बाद जाकर के उसको पोजीशन में लाया गया है। ठीक है दोस्तों। जस्ट सामने आप देख पा रहे हो वहाँ पे एक बेंडिंग मशीन भी है, इतनी बड़ी आप बेंडिंग मशीन देख रहे हो, उसमें बिल्कुल सीधा सीधा मटेरियल डाला जाएगा। ठीक है, और उसके लिए भी एक एक्सपीरियंस आदमी चाहिए होता है बढ़िया। तो वो मशीनिंग का काम है, उसमें इतना अच्छा इस तरह से कर्वेचर वाला रेडियस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो किस तरह से बेंड है ये मेटल यहाँ से ऐसा स्लोप में है, फिर उसके बाद उधर भी डाउन है, इधर अप है, फिर उधर कॉर्नर में डाउन है, इधर डाउन है। तो इस तरह से इसको बनाया गया है, जो कि ये जो चीज़ है आपको मशीन में नहीं मिल पाएगी दोस्तों। मैं अगर आपको दूर से दिखाऊं, अगर आप इसको देखो तो जिस तरह से ये वाला बेंड है, हाँ, तो इस तरह से जो मशीन में निकाल करके देना बहुत ही मुश्किल है। और मैं आपको हीटिंग टॉर्च से दिखा रहा हूँ हीटिंग टॉर्च होता कैसा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो सेम टू सेम वही जो हमारा डीए और एसिटिलीन का ही कॉम्बिनेशन है। और उसको यहाँ पे ये कटिंग टॉर्च एक्चुअली होता है, बट ये यहाँ से इसको खोल करके इसको हीटिंग टॉर्च का सेटअप लगा देते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हीटिंग टॉर्च हो चुका है, आप देख सकते हो। ये हीटिंग टॉर्च कुछ इस तरह से दिखता है, इसका ये नोजल है और इससे अच्छा सा खासा फ्लेम निकलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हीटिंग देती है। तो ये जो है हमारा हीटिंग टॉर्च बन जाता है। सेम अपने कटिंग टॉर्च को ही सेटअप चेंज करके वहाँ पे हीटिंग नोजल लगा देते हैं, तो ये हीटिंग बन जाता है, हीटिंग टॉर्च हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको हीट कर करके लेके आते हैं। ये इसके लिए प्रॉपर एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए होता है, जो इसको प्रॉपर हीट कर करके खींच करके जगह पे लेकर के आता है। बहुत से शिपयार्ड में मैंने देखा हुआ है, जब मैं दुबई में था वहाँ पे, तो उसमें देखा था मैंने, वहाँ पे भी ऐसे ही करते थे। लेकिन क्या होता था कि वो लोग टाइम सेव करने के लिए क्या करते थे
कभी कभी बीच से प्लेट को फाड़ देते हैं, मतलब गैस कटिंग से कटिंग कर दिया, उसके बाद प्लेट को खींच लिया, खींचने के बाद जब पोजीशन में आ गया तो वेल्डिंग मार करके फ्लैश ग्राइंडिंग कर दिया। बट वो तरीका बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको अगर बेंड करना है तो इसी तरह से बेंड करना चाहिए ताकि प्रॉपर बेंडिंग आए और प्लेट हमारा जो है वो किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। जब एक बार प्लेट में कटिंग आ जाती है तो फिर प्लेट में वो मज़ा नहीं रह जाता दोस्तों। तो उससे बचने के लिए हमें बहुत ही सेफ्टी से काम करना पड़ता है। तो इस तरह से काम होता है। आप देख सकते हो कितने इसमें लीवर ब्लॉक लगाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो भाई ये सब चीज़ें जो है शिपयार्ड के अंदर बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगी, जो शायद मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों ये एक बेंडिंग का भी एक टाइप है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था बेंडिंग के 2 टाइप होते हैं। पहला एक होता है कोल्ड बेंडिंग, कोल्ड बेंडिंग, ठीक है, यानी मैं जिसको हम नॉर्मली ठंडा बेंडिंग करते हैं मशीन से। उसमें एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए होता है, वो प्रेस करता रहता है और हमारा मेटल बेंड होकर के बाहर निकलता रहता है। ये जो है हॉट बेंडिंग है, ठीक है दोस्तों। तो हॉट बेंडिंग में क्या होता है, धीरे धीरे इसको गर्म करते रहेंगे, खींचते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, खींचते रहेंगे, उठाते रहेंगे, जैसा भी चाहिए होता है उस हिसाब से इसको खींच करके लेके आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक बार मशीन भी दिखा देता हूँ, मशीन होता कैसा है जिससे हम बेंड करते हैं, जिसको हम कोल्ड बेंडिंग बोल रहा हूँ मैं कब से। उस कोल्ड बेंडिंग को भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मशीन होता कैसे है। तो ये दोस्तों आप देख पा रहे हो सामने जो मशीन है, इस मशीन के अंदर प्लेट को डाला जाता है और ऊपर से इसको प्रेस किया जाता है और नीचे वाले दोनों रोलर हैं वो घूमते रहते हैं। ऊपर वाला भी उसको घूम घूम के धीरे धीरे प्रेस करता रहता है। तो इसके बाद जाकर हमारा प्लेट धीरे धीरे बेंड हो जाता है। और ये सामने आप जो देख पा रहे हो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, यही हमारा टेम्पलेट है, ठीक है। टेम्पलेट आपको समझ में आ गया ना। मैंने आपको पहले ही बोला था टेम्पलेट जो होता है वो सांचा होता है प्रकार से, एक प्रकार से वो रेडियस का जितना भी आपको रेडियस चाहिए उस हिसाब से इसको बेंड कर दिया जाता है। लकड़ी कटिंग की जाती है, फिर उसको उठा के चेक किया जाता है, रख के चेक किया जाता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 3 4 टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इन टेम्पलेट्स को बार बार रख करके चेक किया जाएगा। और मैं आपको दिखा दूँ, शिपयार्ड में काम तो एक दिन से हो नहीं रहा है, कई सालों से काम हो रहे हैं। तो जो है कितने टेम्पलेट्स इकट्ठा हो चुके होंगे आप यहाँ देख सकते हो। इतने टेम्पलेट्स हो चुके हैं दोस्तों कि जिसकी आप काउंटिंग करोगे तो शायद आपको एक दिन पूरा लग जाए। तो इतने सारे टेम्पलेट्स हो चुके हैं, सारे के सारे ये टेम्पलेट्स ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि मैंने आपको पूरा काम समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।